हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो हम सभी को पता है कि कल महाशिवरात्रि है 8 मार्च को, लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप 4 पहर की पूजा का समय और हर प्रकार के फायदों के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि रात्रि का ही विशेष महत्व रखती है, इसीलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जो भी महाशिवरात्रि की रात को पूजा करने वाला है, और यदि आप नहीं करने वाले हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने की चेष्टा उत्पन्न होगी और आप भी महाशिवरात्रि की रात को चारों प्रहर की पूजा करने के लिए अभी कसम खा लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, जो कि महादेव का प्रिय मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। हर हर महादेव। ये तो हम सभी को पता है कि कल महाशिवरात्रि है, जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखी जाती है। अब चतुर्दशी तिथि कब से शुरू होकर कब समाप्त हो रही है, आइए जानते हैं। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से प्रारंभ होकर 9 मार्च 2024 को 6:17 से समाप्त होगी। रात्रि को 12:07 से 12:56 के बीच निषिद्ध काल में पूजा का खास मुहूर्त है। तो आइए जानते हैं रात के चारों प्रहर की पूजा का समय, मंत्र और हर पहर की पूजा के फायदे। प्रथम पहर शाम को 6:25 से रात्रि 9:28 के बीच का रहेगा और इस पहर में शिवलिंग को दूध चढ़ाया जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। इससे कर्ज से छुटकारा भी मिलता है। इसका मंत्र क्या है? मंत्र रहेगा ओम ह्रीम ईशानाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग को दूध चढ़ाना चाहिए और महादेव का ध्यान करना चाहिए। द्वितीय पहर, रात का दूसरा पहर शुरू होगा 9:28 से 12:31 के बीच। 12:31 यानी कि अगला दिन 9 मार्च लग जाएगा और दूसरा पहर 8 और 9 तारीख के बीच का रहेगा, जो कि 8 तारीख को 9:28 से शुरू होकर अगले दिन 9 मार्च 12:31 रात को रहेगा। मंत्र रहेगा ओम ह्रीम अघोराय नमः। उपाय क्या है? शिवलिंग को दही चढ़ाया जाता है और फल क्या मिलता है? संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तीसरा पहर कब शुरू है? रात्रि यानी कि 9 मार्च को ही 12:31 से 3:34 के बीच का जो पहर रहेगा वो तीसरा पहर रहेगा। मंत्र क्या रहेगा तीसरे पहर का? ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। उपाय, शिवलिंग को घी चढ़ाएं। फल, धन लक्ष्मी आकर्षित होगी, नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलेगी। चौथा पहर कब से शुरू होगा? ब्रह्म मुहूर्त में चौथा पहर रहेगा, जो कि सुबह 3:34 से सुबह 6:37 के बीच का जो समय रहेगा वो चौथे पहर का रहेगा। मंत्र क्या रहेगा इसका? मंत्र रहेगा ओम ह्रीम सधोजाताय नमः। उपाय क्या रहेगा? शिवलिंग को शहद चढ़ाएं। फल, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा में इस प्रकार अलग अलग चीज़ों से पंचामृत या रुद्र अभिषेक किया जाता है और अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं।
इनका अलग अलग अपना फल होता है। महाशिवरात्रि की ही केवल ऐसी रात्रि होती है जिस दिन भगवान शिव स्वयं धरती पर आते हैं और बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। भक्तों, ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है, तो कल का दिन भोलेनाथ के नाम कर दीजिए, कल की रात्रि महादेव के नाम कर दीजिए और फिर आपकी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। आप खुद देखोगे कि एकदम से इतने चमत्कार, इतनी सफलता, इतना धन वैभव, इतनी सुख शांति आपको कैसे मिल रही है। बस मन में सच्ची आस्था, विश्वास और भोलेनाथ के प्रति समर्पित भावना, ये सब यदि आप कर लेंगे तो भगवान स्वयं आपके सिर पर हाथ रखकर कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन की हर डगर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझ पर भरोसा रखो। आगे मैंने तुम्हारे लिए इतना खास इंतज़ाम करके रखा है कि तुम स्वयं देखकर चौंक जाओगे। तुम्हारे बस की वो संभालना भी नहीं होगा, इतनी कामयाबी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की पावन कथा। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, देवों के देव महादेव की जय। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुनने लगा क्योंकि शिव मठ में बंद था। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। वो वहाँ बैठा बैठा अपने शिकार का तो इंतज़ार कर ही रहा था और नीचे जो शिवलिंग था वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु जाने अनजाने में ही वो बेलपत्र के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा और वो बेलपत्र उस शिवलिंग पर आकर गिरते रहे। वह भूखा प्यासा व्याकुल था। अनजाने में उसे शिव की पूजा हो गई। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या करोगे। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है, वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकारी के पास आ जाएगी और शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात तक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो बच्चों को पिता को सौंपकर आ जाऊंगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। अब तो इस बार शिकारी ने उन्हें छोड़ना सही नहीं समझा, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों को हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी, तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।
रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट होने लगी और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकारी के पास अपने आप ही चला आ रहा है। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने की ठानी। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसी समय भोलेनाथ ने शिकारी को दर्शन दिए और कहा कि तुम धन्य हो जो तुमने पूरे हिरण परिवार पर अपनी कृपा बरसाई और पूरी रात भूखे प्यासे रहकर मेरी पूजा करी। भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके घर में धन संपत्ति की खूब बरकत होने लगी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। शिकारी ने शिकार छोड़ दिया और अच्छा सा व्यापार शुरू कर दिया और साहूकार का भी सारा कर्ज चुका दिया। बोलो देवों के देव महादेव की जय। हे भोलेनाथ, जैसे अपने शिकारी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई वैसे ही सभी भक्तों पर बनाना और सबका उद्धार करना। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाना, सबके दुख कष्ट हरना और सबको सफलता प्राप्त कराना। जय महादेव, जय माता पार्वती, जय शिव परिवार।